हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है। इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि प्रभु का ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हम आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा कर सकें। वास्तव में प्रभु ने हमें ये बड़ी बहुमूल्य सेवकाई दी है ताकि सेवकाई के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में हम पहुंच गए हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले इन सारे दिनों में प्रभु ने मदद की है और पिछले सारे दिनों में हमने इस परमेश्वर के इस वचन को देखा है कि परमेश्वर हमसे क्या करना चाह रहा है। जैसा कि हमने इस बात को पढ़ा था और आज हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 27 और 22 अध्याय के 1 और 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रिय वचन में लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। 22 अध्याय उसका 1 पद। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और नदी के उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों में से जीवन जाति जाति के लोग चंगे होते थे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले, हमें संभालने वाले प्रभु, हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आज सुबह के वक्त आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित, आनंदित रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाए। हमारे इस प्रदेश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। अपने हाथों में ले, आने वाली हर दुर्घटना से, आने वाली हर बीमारी से प्रभु जी इस प्रदेश को बचाएं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके सारे प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे एमएलएस को, मिनिस्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, उन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, खुशहाली के लिए प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारे देश पर खुशहाली दे। यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन पर आशीष दे। राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आशीष दे प्रभु। आपका हाथ चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, मेडिकल की सारी सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उन सबके साथ बना रहे। जो जिम्मेवारी प्रभु जी आपने दी, उसको उठाने की सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें। ये डिवोशन प्रभु जो पिछले 2 वर्षों से बराबर चल रहा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है इस पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे और ये डिवोशन निरंतर आगे बढ़ता जाए और बहुतों के हृदय को छू सके, बहुतों के जीवन को बदल सके और आपके नाम को महिमा मिले। हम प्रार्थना विनती करते हैं डॉक्टर जलाल के लिए प्रभु जी, आपके दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु जी, आप उनको छुए, चंगाई दे। जो शारीरिक अस्वस्थता उनकी है, आपके नाम से दूर हो सके, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं अनिल राठी जी के लिए प्रभु, जिनके लिए हमने पिछले दिनों प्रार्थना की। पिछले 3 महीने से वो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने उनको चंगाई दी परमेश्वर, आज वो अपने घर प्रभु जी डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो शारीरिक कमजोरी है, आपके नाम से दूर हो, आप उनको पूरी चंगाई दें, ताकि वो
स्वस्थ होकर आपकी महिमा का कारण बन सके। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अपने लोगों को संभालते हैं। उन सारे बीमारों के लिए जो प्रभु जी अस्पतालों में हैं, प्रार्थना करते हैं, आप उनकी भी सुधि ली, उनको भी चंगाई दे, ताकि वो आपके नाम से स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी सुरक्षा का एहसास दिया। वचन इस बात को कहता है, जब 21 अध्याय समाप्त होता है उसके 27 पद में लिखा है कि वहाँ ना तो कोई घृणित वस्तु, ना कोई अपवित्र वस्तु, ना कोई झूठ का गढ़ने वाला किसी भी रीति से किसी भी हालत में प्रवेश ना करने पाएगा। लेकिन एक चीज़ और वहाँ लिखी है कि जिसका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वो ही उस पवित्र नगर में प्रवेश कर पाएंगे।
ये अध्याय 21 प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय का उसका 27 पद कह रहा है, पवित्रता होगी। विश्वासियों को जो यहाँ इस समय तकलीफ उठा रहे हैं उनके लिए वो रास्ते खोले गए हैं, लेकिन प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है, हमारा जीवन कैसा हो। हमारा यदि आंतरिक जीवन अच्छा है तो बाहरी जीवन भी हमारा अच्छा होगा। हमारे अंदर का अच्छा है तो हम बाहर भी अच्छे दिखाई देंगे। प्रियो, जो चेहरे पर है, जो अंदर है, वो बाहर दिखाई देता है, और प्रभु भी यही चाहता है कि जो हमारे अंदर है वो हमारे बाहर भी दिखाई दे। लेकिन आज दोहरा चेहरा लेकर लोग क्या कर रहे हैं, इस संसार में जीवन को जी रहे हैं। जो हमारे अंदर है, अंदर हमारी खूबसूरती है, तो बाहर भी विश्वास और बाह्य अभिव्यक्ति दिखाई देगी। यही इस बात को स्पष्ट करता है, हमको प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। जब तक इस संसार में है, उस परमात्मा के, उस परमेश्वर के विश्वास योग्य, उसके साथ विश्वास योग्य बने रहना है, ताकि हम अनंत काल को परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास कर सके। कई लोग कहते हैं स्वर्ग नरक ही है, यहाँ मिलता है दंड। ऐसा नहीं, मिलता नहीं है। जो गलत काम करता है उसका दंड जरूर मिलता है, लेकिन वो तो वो होता है जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो जनता उसको मारती है, जनता के बाद उसको पुलिस थाने में उसकी पिटाई होती है, लेकिन उसके बाद जब वो जज के सामने खड़ा होता है उसका न्याय वहाँ होता है, उसके बाद सजा वहाँ होती है। संसार में जब हम हैं तो जो हमने गलत काम किया उसका नतीजा तो हमें मिलेगा, लेकिन उसका न्याय भी होगा। प्रियो, इस बात को कहता है कि विश्वास योग्य तब बने रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वारिस बने। क्या वह उसके प्रति विश्वास योग्य है? मेरा आपका जीवन विश्वास योग्य है तो हम उसके साथ विश्वास योग्य बनेंगे। प्रियो, उसके बाद एक और चीज वो कहता है, जब पवित्र नगर में हर एक अपवित्र वस्तु और घृणित कार्य वर्जित रहेगा, वहां कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती, उस नगर में पवित्रता होगी। तो क्या आज जब स्वर्ग के मंदिर हैं तो हमें वर्जित वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। जो चीज अशुद्ध है, जो गुनाह है, उन सब से हमें रहने की आता है। ये प्रश्न मेरे आपके सामने आता है। हमें आत्म मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को देखने सकता है कि प्रियो 21 अध्याय समाप्त क्या है, मेरा आपका जीवन कैसा है। क्या मैं पाप में जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं उसी संसार में जी रहा हूँ? प्रियो, जब दूसरे 22 अध्याय में आते हैं तो उसका पहला पद कहता है, फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई, क्या दिखाई? बिल्लोर सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, और परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल रही थी। जीवन के जल की नदी दिखाई जो स्टाफिक के समान स्वच्छ थी और जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकली थी। जीवन के जल की नदी का मतलब है अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन, जो नाम कभी मरने वाला है ना कभी मिटने वाला है। स्टाफिक जो है कांच के समान बिल्कुल साफ और शुद्ध पारदर्शी होता है। 12 पूर्ण सिद्धांत हैं, 12 जो बताए गए हैं वो पूर्ण सिद्ध हैं। इसी बात को स्पष्ट करता है। प्रियो, सरदूत ने यूहन्ना को अनंत काल के जीवन की नदी दिखाई है, अनंत काल के जीवन की नदी, जिसमें कोई भी अशुद्धता नहीं थी, जिसमें कोई भी अशुद्धता अपवित्रता नहीं थी, उसको दिखाया, जो परमेश्वर और प्रभु मसीह के सिंहासन से निकलकर नगर के मुख्य मार्ग में बहती है, नगर के मुख्य मार्ग में बहती है। और यही नगर है जहां पर प्रभु इस बात को बहुत ही अपने कैसे बता रहा है, ताकि प्रभु के साथ आगे बढ़ती जाए। नदी के दोनों किनारों पर अनंत जीवन का वृक्ष है, नदी के दोनों किनारे पर अनंत जीवन का वृक्ष है, जिसमें 12 अर्थात हर प्रकार की संपूर्णता के फल लगते हैं। ऐसे फल हैं जो बराबर 12 महीने फलते हैं। और इसी बात को कहता है, वह प्रतिमा फलता है, और उस वृक्ष को की पत्तियां जो है हर प्रकार की चंगाई के लिए दवाई का काम करती है। उसके पत्ते बिल्कुल चंगाई का काम करते हैं। जैसे हमारे देश में नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ को अच्छा जाता है, उससे कई बीमारियां दूर होती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के उस
प्रेम को अपने जीवन में ले। जब वहाँ जाएंगे तो वो नदी के किनारे जो वृक्ष लगता है वो 12 वर्षों में फलता है और हर महीने उसमें फल लगते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे।